हेलो दोस्तों, आप लोग का विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.3। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले अगर प्रैक्टिस सेट 2.3 का बेसिक वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए। तो यहाँ पर आइए 2.3 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हमें, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द शर्ट्स गिवन बिलो। जो भी हम लोग को शर्ट्स ये दिया है 5 शर्ट्स, उसका क्या लिखना है, हमें ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर कैसे पता चलता है हमें, बेसिक वीडियो में मैंने बताया है क्या, nth रूट ऑफ ए से कंपेयर करना रहता है हमें। यहाँ पर ये जो n रहता है हमारा क्या होता है, n क्या होता है हमारा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ शर्ट्स होता है, ऑर्डर होता है। और ये साइन को हम लोग क्या बोलते थे, रेडिकल साइन। और ए जो हमारा रहता था वो क्या रहता था, रेडिकेंट रहता था, यही रहता था। और हमें ऑर्डर निकालने के लिए इसी से कंपेयर करना पड़ेगा यहाँ पर। तो n हमें देखना पड़ेगा, n हमारा ऑर्डर है, तो यहाँ पर n की वैल्यू जो भी रहेगी वो हमारा क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा। यहाँ पर क्या दिया फर्स्ट में, क्यूब रूट ऑफ 7, मतलब इसको अगर इसी से कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी हमारा, 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, द ऑर्डर ऑफ द शर्ट्स इज, यहाँ पे n की वैल्यू कितना है हमारा, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, फिफ्थ रूट ऑफ क्या दिया है, 12 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, द ऑर्डर ऑफ द शर्ट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या आएगा, 4 दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सेम लिख लोगे यहाँ पे, द ऑर्डर ऑफ द शर्ट इज क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे हमारा, द स्क्वायर रूट दिया है, मतलब यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर नहीं रहता तो क्या रहता है, 2 रहता है। ये मैंने आपको बताया था बेसिक वीडियो में, तो उसको पहले देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेम द ऑर्डर ऑफ द शर्ट इज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, n की वैल्यू 3 है, तो क्या होगा यहाँ पे, द ऑर्डर ऑफ शर्ट इज 3। यहाँ पे आप लोग लिख लेना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या दिया है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर शर्ट्स जस्टिफाई, मतलब हम लोग को बताना है इसमें से कौन सा शर्ट्स है कौन सा नहीं है। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग को दिया है क्यूब रूट ऑफ 51। अगर मैं 51 का यहाँ पे फैक्टर निकालता हूँ तो क्या आएगा, 17 × 3 आएगा, यही आएगा। तो लेकिन 17 × 3 कुछ रूट से बाहर आएगा क्या, नहीं। हमने क्या देखा है, शर्ट्स कब रहेगा, जब इरेशनल रूट आता है, मतलब इरेशनल नंबर आया जिसको हम लोग कंप्लीटली बाहर रूट से नहीं निकाल सकते, वो हमारा शर्ट्स रहेगा। तो इसको निकाल सकते हैं क्या, रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 51 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है हमारा। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 51 इज अ शर्ट। ये हमारा पहला शर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको कंप्लीटली बाहर नहीं निकाल सकते रूट से। अब दूसरा यहाँ पे दिया हम लोग को फोर्थ रूट ऑफ 16। अब 16 का फैक्टर निकाल के देखते हैं यहाँ पे। तो 16 का फैक्टर निकालेंगे, क्या आएगा हम लोग का, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यही आएगा। 16 के फैक्टर 2 × 2 × 2 × 2, यही आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, फोर्थ रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोर्थ रूट ऑफ 2 × 2 × 2 × 2, इसके फैक्टर यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके फैक्टर यहाँ पर लिख दिए, ये कंप्लीटली बाहर क्या निकल के आएगा, 2, क्योंकि फोर्थ रूट दिया है, मतलब यहाँ पे हम लोग किसका, 4 का पेयर बनाएंगे और इसको बाहर निकालेंगे। मतलब फोर्थ रूट ऑफ 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, फोर्थ रूट ऑफ 16 इज नॉट अ रेशनल नंबर, लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग, इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हो जाएगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, फोर्थ रूट ऑफ 16 इज नॉट अ शर्ट्स, शर्ट नहीं होगा हमारा। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग क्या किए, कंप्लीटली रूट से बाहर निकाल सकते हैं।
तो वो हमारा सर्ट्स होगा क्या, सर्ट्स नहीं होगा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हमें यहाँ पे, फिफ्थ रूट ऑफ 81। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 81 का क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेते हैं। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 1 3 7 जा 21, 3 से करेंगे क्या आएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा, यही आया। अब इसको ध्यान से देखो, फिफ्थ रूट दिया है यहाँ पे, मतलब 5 का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए यहाँ पे, तो 5 यहाँ पे आ रहेगा, 5 फैक्टर निकल के 3 का, सॉरी 81 का फैक्टर आ रहेगा यहाँ पे, नहीं आ रहा है, तो क्या है लिखेंगे हम लोग, क्यूब रूट ऑफ 81, मतलब यहाँ पे सॉरी फिफ्थ रूट आ जाएगा। इसको हम लोग कंप्लीटली बाहर रूट से नहीं निकाल सकते, तो ये हमारा कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, इज इरेशनल नंबर, देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, फिफ्थ रूट ऑफ 81 इज सर्ड, हमारा सर्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको बाहर कंप्लीटली नहीं निकाल सके रूट से। सेम हमारा इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 4 में क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 256। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 256 का फैक्टर निकालेंगे, 256 का फैक्टर निकालेंगे, क्या आएगा हमारा, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 16 जा 32, 2 से डिवाइड किए 8 आ गया यहाँ पे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा, यही है। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 256 को इज इक्वल टू किसके इक्वल हो सकता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2 के, मतलब 2 इंटू 2, 8 टाइम्स यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नीचे आ जाएगा। अब 8 टाइम्स आ गया, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, मतलब 2 2 का पेयर हम लोग बनाएंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे तो क्या आएगा, एक बार यहाँ से 2 बाहर निकल के आएगा, एक बार यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से, और ये एक और ये एक निकल के आएगा, मतलब 1 2 3 4 टाइम्स 2 बाहर निकल के आएगा, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 आ जाएगा। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज इक्वल टू क्या हो गया, 16 हो गया। मतलब इसको हम लोग कंप्लीटली क्या किए, रूट से बाहर निकाल लिए। कंप्लीटली अगर रूट से बाहर निकाल लेते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या है, सर्ट्स रहेगा क्या हमारा, नहीं रहेगा। क्यों, सर्ट्स क्या होता है, जो हमारा इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज नॉट अ सर्ड, ये सर्ड नहीं होगा। अब सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हमें, क्यूब रूट ऑफ 64। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 64 का फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 64 का फैक्टर, कितना आएगा यहाँ पे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो जाएगा। 2 से करेंगे कितना आएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यही आएगा। यहाँ पे थर्ड रूट दिया है, मतलब क्यूब रूट दिया है, मतलब 3 3 का पेयर बनाना है हमें। 3 का पेयर तो एक यहाँ से बन जाएगा और यहाँ से एक बन जाएगा हम लोग का, यही होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2, यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, कितनी पा रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 टाइम है, यहाँ पर भी 6 टाइम आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पे क्यूब रूट दिया है, यहाँ ऑर्डर 3 है, मतलब क्या करेंगे हम लोग, ऑर्डर 3 है तो 3 3 का यहाँ पे क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। अब ये 3 में से एक को बाहर निकालना है हमें, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 2 इंटू 2, एक बार यहाँ से 2 बाहर आएगा, एक बार यहाँ से आएगा, तो क्या आएगा, इज इक्वल टू 4। मतलब हम लोग का क्यूब रूट ऑफ 64 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब इसको भी कंप्लीटली हम लोग क्या रूट से बाहर निकाल सक रहे हैं। रूट से बाहर निकाल लिए तो क्या ये सर्ट्स है क्या, नहीं है। तो रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ यहाँ पे
क्यूब रूट ऑफ 64 इज ये हम लोग का रेशनल नंबर है, इज अ रेशनल नंबर अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या है हमारा षट्स है क्या, नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 64 इज नॉट अ षट, ये षट है क्या, नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 22 डिवाइड बाई 7, 22 का अगर फैक्टर निकालेंगे क्या आएगा हमारा यहाँ पे 11 इंटू 2 यही आएगा, या तो 2 इंटू 11 आएगा, बात तो एक ही है। अब 7 का निकालेंगे तो क्या आएगा 7 इंटू 1 आएगा। यहाँ पे ऑर्डर 2 है, मतलब दो दो का पेयर बनना चाहिए, बनेगा क्या यहाँ पे, नहीं बनेगा, तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 22/7 इज अ इरेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल नंबर है तो हमारा क्या आ जाएगा षट्स आ जाएगा, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 22 डिवाइड बाई 7 इज अ षट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, क्लासीफाई द गिवन पेयर ऑफ षट्स इनटू लाइक षट्स एंड अनलाइक षट्स। हमें बताना है इसमें से लाइक षट्स कौन सा है और कौन सा अनलाइक षट्स है। तो कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे सबसे पहले दोनों को लाइक षट देखते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे रूट में 52, इसका हम लोग क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर क्या आएगा 52 का फैक्टर निकालेंगे क्या आएगा 2 2 जा 4 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 2 3 जा 6, फिर 13 से डिवाइड करेंगे 1, ये इसका फैक्टर आएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, रूट में 52 को 2 इंटू 13 ये लिख सकते हैं। अब इसको इसका ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है मतलब दो का पेयर बनाएंगे, उसमें से एक को क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे। तो 2 आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा रूट में 13 बचेगा। अब रूट 52 को हम लोग 2 रूट 13 लिख सकते हैं। अब इसका आंसर तो ये आ गया। दूसरा और क्या दिया हम लोग को, इसके साथ में 5 रूट 13 से कंपेयर करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 रूट 13 एंड 5 रूट 13, ये दोनों का कंपेयर करो। ये क्या है हमारा ऑर्डर, इसका क्या है सेम है, मतलब दोनों का ऑर्डर 2 है, और रेडिकेंट जो इसके अंदर दिया है रूट के अंदर नंबर दिया है वो भी सेम है। तो क्या हो जाएंगे हमारे आर लाइक षट, ये हो जाएगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे यहाँ पे रूट में 52 एंड 5 रूट 13 आर लाइक षट्स, ये भी लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हमें, रूट में 68 दिया है और दूसरा क्या दिया हम लोग को 5 रूट 3 दिया है। तो सबसे पहले रूट में 68 दिया है इज इक्वल टू, तो 68 का हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं, क्या आएगा यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 3 जा 6 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 2 7 जा 14, फिर 17 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1 आएगा। तो क्या आ जाएगा इसका हम लोग का रूट पे 2 इंटू 17 यही आएगा। तो इसको हम लोग यहाँ इसका ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है मतलब ये दो इसका एक पेयर बना लेंगे और एक बाहर निकाल लेंगे, इसमें से 2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा 17। अब हम लोग को दिया यहाँ पे 2 रूट 17 एंड दूसरा क्या दिया है 5 रूट 3। ये दोनों में क्या चेक करना है, दोनों का ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर क्या है दोनों का सेम है 2 है, और यहाँ पे रेडिकेंड लेकिन अलग अलग है, रूट के अंदर 17 दिया है और यहाँ पे रूट के अंदर 3 दिया है। तो ये दोनों क्या है आर अनलाइक षट्स, अनलाइक षट हो जाएंगे ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है 4 रूट 18 एंड 7 रूट 2 दिया है, यही दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 4 रूट 18 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सबसे पहले रूट में 18 है, 18 का हम लोग क्या निकालेंगे फैक्टर निकालेंगे। तो क्या आएगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यही आ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 4 रूट में 18 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 ये आ जाएगा हम लोग का। फिर यहाँ पे क्या आएगा इसका 4 पहले से और इसका ऑर्डर क्या है 2 है, कुछ भी ऑर्डर नहीं दिया है तो मतलब जो सेम है 2 बार है उसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर आएगा क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट में 2 बचेगा, तो 12 रूट 2 आएगा इसका आंसर। और हम लोग को दूसरा क्या दिया है 7 रूट 2 दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देयरफॉर 12 रूट 2 एंड 7 रूट 2 क्या है इसका ऑर्डर भी सेम है और जो रूट के अंदर रहता है रेडिकेंड भी सेम है। तो क्या आएगा यहाँ पे आर
लाइक सर्ड, ये हमारे क्या हो जाएंगे, लाइक सर्ड हो जाएंगे। अब दूसरा हम लोग का दिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया 19√12 और दूसरा यहाँ पे 6√3 दिया है। तो इसको सबसे पहले 19√12 को सॉल्व करते हैं। तो 19 पहले दिया है यहाँ पे, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा 12 है, 12 का फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यहाँ पे यह फैक्टर आ जाएगा इसका। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 3, 19 इंटू, क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर भी सेम है, मतलब ऑर्डर 2 है यहाँ पे, तो 2 का पेयर बनाएंगे तो 1 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से, रूट में 3, तो क्या आएगा 38√3। अब 19√12 को हम लोग 38√3 लिख सकते हैं और दूसरा हम लोग को 6√3 दिया है, तो क्या आएगा आंसर में हम लोग का 38√3 एंड 6√3 और क्या है लाइक सेट से, क्या लाइक सेट से, ऑर्डर सेम है दोनों का, ऑर्डर कुछ नहीं है दोनों में, तो 2 है और रेडिकेंड मतलब जो रूट के अंदर दिया है वो भी सेम है, तो क्या आ जाएगा आर लाइक सेट, ये हमारे लाइक सेट हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या दिया हमें 5√22 और दूसरा 7√33। अब इसको ध्यान से देखेंगे, 22 का फैक्टर निकालेंगे, क्या आएगा 2 × 11, मतलब यहाँ पे ऑर्डर 2 है, मतलब हम लोग को 2 का पेयर बनाना पड़ेगा, पेयर कुछ बाहर आएगा नहीं आएगा, सेम यहाँ पर भी नहीं आएगा, जिसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या 5√22 एंड 7√33 और क्या है लाइक सेट से, क्या लाइक सेट से अनलाइक है, क्यों, क्योंकि ऑर्डर तो सेम है लेकिन रेडिकेंड अलग है, दोनों के रूट के अंदर जो नंबर है वो क्या है डिफरेंट है, तो क्या लिखेंगे आर अनलाइक सर्ड, ये हमारा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या दिया हमें 5√5 और दूसरा √75, 5√5 इसको और सिंपल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे इसको सेम एज इट इज रहने देंगे, तो 75 को सिंपल करते हैं, रूट में 75 इज इक्वल टू क्या आएगा 75 का हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो 75 का फैक्टर यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हम लोग का 5 से डिवाइड करते क्या आएगा 5 1 जा 5, 2 बचेगा 5 5 जा 25, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करते हैं या तो 5 से ही करते हैं, 5 3 जा 15, तो 3 से कर देंगे 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग √75 को 5 × 5 × 3 ये लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद ऑर्डर क्या है यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 2 नंबर भी सेम है 5, तो बाहर आ जाएंगे, 5 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा रूट में 3। अब हम लोग को पहला दिया है 5√5 और हम लोग का आंसर क्या आया है दूसरे का √75 का 5√3 आया है, तो क्या लिखेंगे 5√5 एंड 5√3, ये दोनों क्या है लाइक है कि अनलाइक, अनलाइक है, क्यों, क्योंकि इसका साइन तो सेम है, मतलब यहाँ पे जो हम लोग को क्या दिया है ऑर्डर तो सेम है लेकिन रेडिकेंड अलग अलग है दोनों में, तो क्या आ जाएगा आर अनलाइक सर्ड। क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है इसमें सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सेट्स। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो क्या आ जाएगा इसका हम लोग का पहले 27 है, तो 27 का क्या करेंगे हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे, तो 3 9 जा 27 होता है, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यही आएगा फैक्टर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं √27 इज इक्वल टू रूट में 3 × 3 × 3, यही लिख सकते हैं। अब इसको ध्यान से देखना है, यहाँ पर हम लोग को क्या दिया है क्वेश्चन में, इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कुछ भी नहीं दिया है, तो ऑर्डर क्या रहता है 2 रहता है ऑर्डर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 का पेयर बनाएंगे हम लोग, 2 का पेयर बनाएंगे तो 1 को क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, तो क्या आएगा 3 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा रूट में 3, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा रूट में 27 इज इक्वल टू 3√3, ये इसका क्या होगा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को क्या दिया है रूट में 50 दिया है, तो क्या करेंगे सबसे पहले 50 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे, 50 का फैक्टर क्या आएगा 2 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड होगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यही आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं √50 इज इक्वल टू 2 × 5 × 5, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी ऑर्डर कुछ भी नहीं है, तो ऑर्डर क्या रहता है 2 रहता है, तो 2 का पेयर बना लिया यहाँ पर 5 × 5 का, और उसमें से एक क्या रहेगा बाहर आ जाएगा,
तो इज इक्वल टू 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, √50 इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या आएगा, 5√2। तो इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अब सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है हमें, स्क्वायर रूट ऑफ 250। सबसे पहले 250 का क्या करना पड़ेगा, हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग 250 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 2 बचेगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ 250 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यही लिखेंगे। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर 2 है, मतलब पेयर हम लोग 2 का ही करेंगे। यहाँ पर 3 दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 का पेयर बनाएंगे और बाहर निकाल लेंगे। तो किसका, ये दोनों हम लोग ले लेते हैं, ये दोनों में से बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा हम लोग का 5√2 इंटू 5, यही बचेगा। अब तो इसमें से कोई बाहर नहीं आ सकता, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5√10। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या आएगा, रूट में 250 इज इक्वल टू 5√10। तो इसका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 112। तो हमारा पहला काम क्या है, 112 का क्या करना है, हमें फैक्टर निकालना है। तो 2 से डिवाइड करते क्या आएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 8 जा 16। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14, और लास्ट में हमारा किससे डिवाइड होगा, 7 से, 7 1 जा 7 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 112 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, यही हमारा आएगा। अब यहाँ पे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमारा कितना दिया है, 2 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे 2 2 का, तो उसमें से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, एक 2 तो यहाँ से आ जाएगा और दूसरा 2 यहाँ से, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट में अंदर हमारा 7 बचेगा। तो क्या करेंगे 4√7। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 112 इज इक्वल टू 4√17 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, 5वां क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ऑफ 168। तो हमारा पहला काम क्या है, 168 का क्या करना है, फैक्टर निकालना है। 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, 3 से 3 7 जा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 7 1 जा, यही आएगा हमारा फैक्टर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 168 इज इक्वल टू, रूट में क्या क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 आ जाएगा, फिर 3 इंटू 7, यही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, एक पेयर यहाँ पे बन जाएगा, तो उसमें से क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा तब, 2 इंटू 3 इंटू 7। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 रूट मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो हमारा फाइनल आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे, रूट में 168 इज इक्वल टू 2√42। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है प्रैक्टिस सेट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे वहाँ पर।